नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। तो ये बच्चों आपको मालूम ही होगा कि अगर किसी बच्चे के माता पिता बचपन में ही मर जाएं तो उसका जीवन कितना कठिनाइयों से भरा होगा, चुनौतियों से भरा होगा और कितने अभावों में बीतेगा। लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे। 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। आप लोगों को मालूम है बहुत से व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम जेल गए थे और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। तो देखिए बेटा, 15 साल की उम्र में ही उनकी जो रचनाएं थी वो अखबारों में और मैगजीन्स में छपने लगी थी। तो लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आप भी जब चाहे लिखना स्टार्ट कर सकते हो और अपने मन के भावों को कागज़ पर उतार सकते हो। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो विधा होती हैं हिंदी की, उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। मतलब कि उन्होंने हर विधा पे लिखा है और उनको बहुत अच्छा उनको माना गया है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये इनके उपन्यास का नाम है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। रेखा चित्र भी बेटे हिंदी की एक विधा होती है। ये मैथ्स वाला रेखा चित्र नहीं है। रेखा चित्र का मतलब होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति को हूबहू उसके नैन नक्श, उसका चरित्र सब कागज़ पर उतार देते हैं, तो हम उसको रेखा चित्र कहते हैं। पैरों में पंख बांधकर ये इनका यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण है। संस्मरण मतलब जो हमारी बीती हुई यादें होती हैं उनको याद करके जब हम लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाते हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मतलब उनका जो लिखने का ढंग था, उनकी जो लिखने की शैली थी वो बहुत निराली थी। मतलब बिल्कुल अलग शब्दों में, अलग ढंग से वो अपनी बात कागज़ पर उतारते थे और इसी के कारण उनको कहा जाता था कि वो कलम के जादूगर हैं, कि उनकी कलम जादू दिखाती थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उनका लिखा हुआ पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले मतलब मध्यम, ना छोटे ना बड़े, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे यानी कि सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जो कबीर को मानने वाले लोग थे बच्चों, वो एक तरह से एक नए ढंग की टोपी पहना करते थे, जिनके जो कान की तरफ से थोड़ा सा कटी हुई रहती थी ताकि
कानों के ऊपर ना आए। जब जाड़ा आता एक काली कमली यानी कि कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो बहुत अच्छे ढंग से लेखक ने उनका जो नाक नक्शा है या वो किस तरह के व्यक्ति थे हमारे सामने एक चित्र की भांति खड़ा कर दिया है। और ऐसा लगता है कि जैसे बाल गोविंद जो हैं साक्षात हमारे सामने खड़े हैं और उनकी वेशभूषा और सब कुछ हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। तो बेटे जब ये देखिए, जब हम कहते हैं कि साधु, साधु हम उन व्यक्तियों को मानते हैं जिनके मन से लोभ, मोह, माया ये सब विकार दूर हो जाते हैं। और इन सब विकारों को दूर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सन्यासी बना जाए, यानी कि हम जंगलों में जाके रहें या ग्रस्त जीवन में ना रहें। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने मन को शांत करना सीखना आना चाहिए। तो साधु के गुण फिर हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उसी तरह से बाल गोविंद भगत भी थे, वो ग्रस्त जीवन में रहते थे, परंतु उन्होंने अपने अंदर के विकारों को ख़त्म कर लिया था। कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर जो उनकी आस्था थी वो कबीर में थी, वो उनको एक ईश्वर की तरह मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीर आपको मालूम है ना, आपने भी पढ़ा होगा, कबीर के दोहे और चौपाई साखियाँ वगैरह हम पढ़ते हैं। तो कबीर जो हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। तो बहुत से लोग जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते थे, तो वो भी कबीर को अपना ईश्वर या उनको अपना आस्था उनमें रखने लगे थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामाखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल माने जिज्ञासा। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। आपको मालूम होगा गांवों में पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो लोग शौच के लिए खेतों में जाया करते थे। और जहाँ जिस किसी के भी खेत में जगह मिलती थी, लोग शौच के लिए बैठ जाया करते थे। परंतु बाल गोविंद जो है वो कभी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब वो सोचते थे कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब साहब का है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस यानी 4 मील या 4 किलोमीटर के अंदाज से आप लगा लीजिए, वैसे ये सब अलग अलग हैं। एक कबीर पंथी पट से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ये देखिए कितना संतोष था उनके मन में कि जो उनकी फसल होती थी वो उसको वहाँ दे आते थे, और जो वहाँ से उनको दिया जाता था वो उनको लेकर घर आ जाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ बेटे हिंदी में जिसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च बोलते हैं, तो उसी तरह से हिंदी पक्ष के भी जो महीनों के नाम होते हैं, तो उसमें आषाढ़ का महीना यानी कि बरसात का जो मौसम होता है जून जुलाई का, वो उस समय आषाढ़ का महीना माना जाता है। तो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब धान की बुआई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे
उछल रही हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। मेंढ मतलब खेतों के किनारे किनारे जो पानी रोकने के लिए बना दिए जाते हैं, उसको मेंढ कहते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ठंडी पुरवाई यानी कि पूरब की ओर से आने वाली हवा, ठंडी हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन में खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? मतलब वो इतना अच्छा गाते थे कि सब लोग उनके गाने के साथ साथ अपना तालमेल बिठा लिया करते थे। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात। भादो वही हिंदी माह का नाम है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कोलाहल मतलब शोर। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी ढफली की तरह एक बजाने का यंत्र होता है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवरा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अकस्मात माने अचानक, कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्ध मतलब बिना आवाज़ के। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग चरा। कार्तिक आया नहीं। कार्तिक ये भी महीने का नाम है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ मतलब सुबह उठकर फेरी लगाना, जो फागुन तक चला करती, फागुन के महीने तक यानी कि फरवरी तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते, गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने मतलब गुनगुनाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन, ये लेखक कह रहा है, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि हमारे दांत बजने लगते हैं आपस में। भोर माने सुबह। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। पोखरे मतलब छोटा तालाब। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सुबह की जो सर्दी की सुबह है, बिल्कुल उसका बहुत अच्छा खाका हमारे सामने खींचा है लेखक ने। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु यानी कि पसीने की बूंदें। मतलब वो गाते गाते
इतने ज़्यादा थक चुके थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, भरी ठंड में भी। गर्मियों में उनकी संझा मतलब शाम कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब बोधा माने थोड़ा मंदबुद्धि था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो कितनी अच्छी सोच थी बेटे उनकी कि जो व्यक्ति मंदबुद्धि है, मतलब अच्छी तरह से अपने बारे में सोच नहीं सकता, अपने आप को सही ढंग से रख नहीं सकता, तो ऐसे के प्रति हमें और ज़्यादा प्यार दिखाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू यानी कि पुत्र की वधू। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, मतलब निवृत्त मतलब निश्चित कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। अर्थात जब कोई बीमार होता है तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि हम उसको देखने जाएं या उसकी कोई सहायता करें, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम अपनी सहानुभूति दिखाने वहाँ भीड़ जमा करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक सच्चाई है हमारे समाज की। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। दंग माने हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतुहों के नज़दीक भी जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल मतलब कोई अंधविश्वास नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। जबकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बेटे को पिता अग्नि देता है और पिता को बेटा अग्नि देता है। हमारे समाज में स्त्रियों को चिता जलाने की इजाज़त नहीं है, परंतु यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू से ही उनकी चिता को आग दिलाई, तो एक ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी
कर देना। मतलब कितना बड़ा निस्वार्थ उनकी भावना थी। अगर वो चाहते तो बहू को अपने पास ही रख सकते थे, ये सोच करके कि मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे घर की सफाई करेगी, परंतु यहाँ उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, बहू की भलाई देखी, क्योंकि बहू अभी छोटी उम्र की थी और जवान थी। तो इसलिए उसके भाई को बुलाकर उसको ले जाने के लिए बोला कि आप इसको अपने घर ले जाइए और फिर से इसकी दोबारा शादी कर दीजिए। तो यहाँ पर एक और ये बड़ा कदम है कि किसी विधवा औरत की शादी कराने के लिए उसके ससुर ही कह रहे हैं। उधर पतू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन खाना बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब वो नहाने अंधविश्वास के लिए नहीं जाते थे, वो इसलिए जाते थे कि वहाँ पर लोगों से मिल सकें और लोगों के दर्शन कर सकें। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 किलोमीटर आप मान के चलिए। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे मतलब कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर यानी कि उनकी लाश पड़ी थी, उनका बेजान शरीर पड़ा था। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। तो देखिए कितना अच्छा पाठ, कितनी अच्छी बातें, नई नई हमें सीख मिलती है इस पाठ से कि हमें हमेशा अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जो हमारे घर परिवार, हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमें उनकी भलाई के लिए भी सोचना हमारा धर्म है। और हमें ज़्यादा अपने स्वार्थों, लोभ, माया या लालच किसी बारे में नहीं करना चाहिए। जो हमें मिला है हमें उसी में संतोष रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि खुश होकर जीना सीखना चाहिए। और साथ ही रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ को अपनी लेखनी से इतना सुंदर बना दिया है, और बाल गोविंद भगत के चरित्र को हमारे सामने इस तरह से रखा है कि हम बाल गोविंद भगत के चरित्र के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो आज का पाठ यहीं समाप्त। धन्यवाद। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।